सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आईपीसी की यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। जो शुरू की 4 यूनिट थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, और मैं थोड़ा सा आपको जो है रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ, समअप कर देता हूँ। पहली 4 यूनिट्स में, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ पढ़ा था, प्राइवेट डिफेंस पढ़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सेकंड यूनिट में हमने अबैटमेंट पढ़ा था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ी थी, इसके अलावा हमने अनलॉफुल असेंबली पढ़ा था, राइट एंड एफरे पढ़े थे। यूनिट जो थर्ड थी वो ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी था, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध थे। चैप्टर 16 जो था वो हमने पढ़ा था फ्रॉम सेक्शन 299 टू सेक्शन 377, जिसमें हमने कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, एब्डक्शन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे। उसके बाद फिर हमने यूनिट 4 में ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे, संपत्ति के विरुद्ध अपराध पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आदि टॉपिक डिस्कस किए थे। अब हम लोग फाइनली 5th यूनिट पर आ जाते हैं, और 5th यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 5th यूनिट में। एक तो डिफेमेशन पर क्वेश्चन आ जाता है, तो डिफेमेशन आप तैयार कर सकते हैं, मानहानि पर क्वेश्चन बन जाता है ना। एक क्वेश्चन ट्रेसपास पर आ जाता है, क्रिमिनल ट्रेसपास के ऊपर पूछा जा सकता है। ऑफेंसेज रिलेटेड टू मैरिज पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो विवाह के विरुद्ध अपराध हैं वो कौन कौन से हैं। और एक क्वेश्चन इसमें जो है सेक्शन 511 जो आईपीसी का लास्ट सेक्शन है, लास्ट चैप्टर है, यानी चैप्टर 23 सेक्शन 511, उस पर एक क्वेश्चन बन जाता है, यानी अटेम्प्ट ऑफ एनी ऑफेंस। तो आज के लेक्चर में मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाता है कि जो ऑफेंस है उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑफेंसेज, और जो अपराध का प्रयास है क्या वो भी एक अपराध है, क्या अपराध का प्रयत्न भी अपने आप में एक अपराध माना जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है यूनिट 5 में बन जाता है। तो उसी क्वेश्चन को आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम है, वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम है, उनको हमको जो है डिस्कस करना है। और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं ये आपको पता ही है। ये चारों जो है स्टेजेस हम लोग पता लगा सकते हैं। पहला है इसमें इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन, और तीसरा है अटेम्प्ट, और चौथा है कंप्लीशन। ये 4 स्टेजेस होती हैं। कोई भी ऑफेंस को करने के लिए सबसे पहले इंटेंशन जरूरी है, आशय जरूरी है, और इंटेंशन से पहले भी एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मोटिव, हेतु। और इंटेंशन और मोटिव में बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो इंटेंशन यानी आशय, तो आशय कार्य का लक्ष्य है यानी टारगेट है, और मोटिव यानी हेतु, हेतु इसका स्रोत है। आशय कार्य का लक्ष्य है और हेतु इसका स्रोत है। ये चीज जो है हम लोग समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले किसी भी ऑफेंस को करने का इंटेंशन होता है। जैसे अगर ए जो है बी की मृत्यु कारित करना चाहता है तो उसका इंटेंशन क्या होगा, वहां पर कहीं ना कहीं वो उसकी मृत्यु कारित करना चाहता है, और ये चीज उसके मन में पहले से होगी कि मुझे उसकी डेथ जो है कमिट करनी है। तो ये चीज यानी उसका टारगेट क्या है, ए का टारगेट क्या है कि वो बी की डेथ करना चाहता है। तो इंटेंशन क्या हो गया, उसका टारगेट हो गया कि वो बी की डेथ चाहता है। लेकिन ये इंटेंशन उसके मन में डेवलप कहां से हुआ, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई इंसिडेंट उसकी लाइफ में, एक ही लाइफ में ऐसा जरूर हुआ होगा जिसके कारण वो जो है उसने अपना टारगेट बना लिया कि उसको बी की डेथ कारित करनी है। तो वो घटना, वो इंसिडेंट जिसके कारण जो ए है वो बी को जो है कहीं ना कहीं मारने के लिए जो है उत्सुक है, वो बी को टारगेट कर रहा है, तो वो घटना, वो इंसिडेंट क्या मानी जाएगी, मोटिव मानी जाएगी। क्योंकि यही मोटिव, यही भावना, यही घटना, यही इंसिडेंट लगातार ए को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं लगातार ए को जो है उसके मन में ये भावना पैदा कर रहा है, जागृत कर रहा है कि वो बी की मृत्यु कारित करना चाहता है। तो हेतु क्या हो गया, मोटिव क्या हो गया, हेतु मन की वह भावना हो गई जिसके कारण व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए, उस अपराध को करने के लिए अपने आप को विवश कर लेता है, या उस अपराध को करने के लिए विवश हो जाता है। जैसे हो सकता है कि बी ने कभी ए के साथ कोई बदतमीजी की हो पब्लिक प्लेस में, कभी उसको कोई टॉर्चर किया हो, या उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा हो, या कोई चुनावी रंजिश हो, या कोई जमीनी विवाद हो। तो इस तरीके का कोई इंसिडेंट हो सकता है, इस तरीके की कोई घटना हो सकती है जिसके कारण ए के मन में लगातार ये भावना पैदा होती चली गई कि वो जो है बी की मृत्यु कारित करना चाहता है, और इसी भावना को हम लोगों ने क्या माना, मोटिव माना।
और यही मोटिव इंटेंशन में तब कन्वर्ट हो जाता है जबकि वहां पर ऐसा व्यक्ति अपने टारगेट को डिसाइड कर लेता है। यानी जैसे ही ए ने अपने मन में ठान लिया कि मुझे उसकी मृत्यु कारित करनी है, यानी इनडायरेक्टली उसने उस टारगेट को अपने मन में ला दिया, यानी उसका इंटेंशन क्या है कि वो उसकी मृत्यु कारित करना चाहता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा कि हेतु जो है वो जो है कार्य का लक्ष्य है, हेतु जो है कार्य का स्रोत है, और आशय जो है उसका एक तरीके का टारगेट है, लक्ष्य है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखना। अब उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर बात आती है प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन यानी अपराध की तैयारी, अपराध की तैयारी करना। यानी जब हम अपना इंटेंशन, अपना टारगेट क्लियर कर लेते हैं कि हमारा टारगेट ये है, टारगेट पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का टारगेट है कि वो आगे जुडिशरी जो है फाइट करना चाहता है, तो ये तो उसका इंटेंशन हो गया, टारगेट हो गया। अब उसके पीछे मोटिव कुछ भी रहा हो, मोटिव हो सकता है कि उसने अपने परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां देखी हो कि उसके मन में ये भावना पैदा हो गई कि मुझे तो जज ही बनना है, तो वो मोटिव हो गया जो लगातार उसको मोटिवेट कर रहा है जज बनने के लिए। अब सेकेंडरी स्टेज में क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन होगी कि वो उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए तैयारी शुरू कर देगा। बुक्स जो है खरीदेगा, मार्केट से बेरैक खरीदेगा, और जो है कोचिंग जो है लेगा, तो वो किस में चला जाएगा, प्रिपरेशन में चला जाएगा। इसी प्रकार अपराध करने से पहले व्यक्ति के मन में इंटेंशन होता है, और उस इंटेंशन से पहले मोटिव होता है, और फिर जैसे ही इंटेंशन डिसाइड हो जाता है वो अपने काम को टारगेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आ जाती है प्रिपरेशन की, यानी वो उस अपराध को पूरा करने के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है, साधन जुटाना शुरू कर देता है। जैसे अगर वो मर्डर करना चाहता है तो वो हथियार जमा करना शुरू कर देगा, बंदूक खरीदना शुरू कर देगा, कट्टा तमंचा खरीदना शुरू कर देगा। हो सकता है कि वो और लोगों को जो है बताना शुरू कर दे, और लोगों को इकट्ठा शुरू कर दे, करना शुरू कर दे। तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, ये प्रिपरेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। यानी अपराध करने के लिए आवश्यक साधन जुटाना तैयारी की श्रेणी में माना जाएगा। अब इसके बाद इसकी टेरिटरी स्टेज आती है, यानी प्राइमरी स्टेज इंटेंशन हो गई, सेकेंडरी स्टेज प्रिपरेशन हो गई, और फाइनली इसकी टेरिटरी स्टेज क्या हो गई, अटेम्प्ट यानी प्रयास। यानी जैसे ही उसका इंटेंशन, उसके मन में टारगेट उसने डिसाइड कर लिया, प्रिपरेशन उसने कर ली, अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए अब जो भी उसके पास वहां पर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी उसने प्रिपरेशन के माध्यम से एलिमेंट्स जमा किए, उनकी मदद लेते हुए वो अब उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करेगा, अटेम्प्ट करना शुरू कर देगा। जैसे ए का इंटेंशन है कि उसको बी की पॉकेट में से पैसे निकालनी है, तो सबसे पहले तो इंटेंशन बना, उसके लिए उसने प्रिपरेशन शुरू कर दी, यानी उसने ब्लेड वगैरह उसने जो है वहां पर लेना शुरू कर दिया। अब अटेम्प्ट की बारी आई, अब वो क्या करेगा, ब्लेड से उसको जो है पॉकेट को, वहां पर जेब को चीर देगा, फाड़ देगा, काट देगा। और अब जैसे ही अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद दो चीज होंगी, या तो वो अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर वो अपने अटेम्प्ट में फेल हो जाएगा। तो भले ही वो अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाए या अपने अटेम्प्ट में फेल हो जाए, जैसे ही उसने उस ऑफेंस का अटेम्प्ट किया, एट द टाइम ऑफेंस कमिट हो गया। यानी अटेम्प्ट ऑफ एनी ऑफेंस इज ऑलवेज पनिशेबल। यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हो, उसने अटेम्प्ट किया, एट द टाइम ऑफेंस कमिट हो गया। अपराध करने का प्रयास हमेशा अपराध है। जैसे ही उसने जेब को ब्लेड से काट दिया, भले ही उसकी जेब में पैसे हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने जैसे ही अपना अटेम्प्ट पूरा किया, अटेम्प्ट टू थेफ्ट का ऑफेंस पूरा हो गया, चोरी का प्रयास का अपराध पूरा हो गया। तो अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस इज ऑलवेज पनिशेबल, ये थ्योरी हमें हमेशा याद रखनी। अब फाइनली जो बात आती है, कंप्लीशन की बात आती है। यानी कहने का मतलब है कि यदि वो अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गया तो अटेम्प्ट जो है कंप्लीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो अनसक्सेसफुल है तो अपराध जो है अटेम्प्ट की कैटेगरी तक रहेगा। लेकिन अगर किसी भी ऑफेंस का कंप्लीशन अगर अपराध है तो उसका अटेम्प्ट भी अपराध माना जाएगा। ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है जो जिसका की अटेम्प्ट जो है वो क्षम्य हो या जिसका अटेम्प्ट जो है पनिशेबल ना। तो ये थ्योरी हम लोगों को याद रखें। तो शुरू से हम दोबारा इसको देखते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बताया इंटेंशन, तो इंटेंशन जो होगा वो अलोन पनिशेबल नहीं होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने मन में ये टारगेट बना लेता है कि मुझे बैंक लूटना है, मुझे उस फलाने व्यक्ति का मर्डर करना है, तो उस थिंकिंग के लिए, उस मेंसरिया के लिए, उस क्रिमिनल इंटेंशन के लिए आप उस व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज उसके मन में चल रही है। लेकिन जैसे ही उस मानसिक दुराशिक भावना को वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देता है, वो अन्य लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र करना शुरू कर देता है,
वो अपनी योजना दूसरों को क्रियान्वित करना शुरू कर देता है, वैसे ही वो इंटेंशन कॉन्स्पिरेसी में कन्वर्ट हो गया। एंड कॉन्स्पिरेसी ऑफ एनी क्राइम इज ऑलवेज पनिशेबल अंडर सेक्शन 120B। अपराध का षड्यंत्र करना अपराध है, भले ही उस षड्यंत्र के अनुसरण में अपराध कारित किया जाए या ना किया जाए। और षड्यंत्र को आईपीसी में दंडनीय इसलिए बनाया गया है ताकि अपराध को प्रथम अवस्था में ही कुचला जा सके। तो इंटेंशन अलोन ऑफेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति द्वारा उस इंटेंशन को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया जाता है, दूसरे लोगों को बताना शुरू कर दिया जाता है, वहां पर कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया जाता है, वैसे ही वो इंटेंशन कॉन्स्पिरेसी में कन्वर्टेड मानी जाएगी और कॉन्स्पिरेसी जो है वहां पर पनिशेबल है, भले ही उस अपराध को आगे कारित किया गया हो या ना किया गया हो। इसके बाद बात आती है प्रिपरेशन की। प्रश्न ये बनता है वेदर प्रिपरेशन ऑफ एनी क्राइम इज पनिशेबल और नॉट। तो इसका इन द जनरल सेंस आंसर होगा कि नॉर्मली प्रिपरेशन ऑफ एनी क्राइम इज नॉट पनिशेबल। किसी अपराध की तैयारी करना दंडनीय नहीं है। ए का इंटेंशन है कि वो बी को जहर देकर मारना चाहता है, टारगेट उसके मन में है कि वो बी की मृत्यु कारित करना चाहता है, और इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उसको तैयारी करनी है सेकेंडरी स्टेज, और उसके लिए वो जहर खरीदता है कि मैं इसके खाने में जहर मिला दूंगा। तो यहां पर केवल जहर खरीदना अपराध नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि अगर बाद में ए के द्वारा बी को जहर दे दिया जाता है तो फिर वो जहर खरीदना एविडेंस में रेलिवेंट हो सकता है। यानी जब हम अपराध की सुसंगतता बताने की कोशिश करेंगे तो न्यायालय में एविडेंस के तौर पर यह चीज बताई जा सकती है कि उसने कुछ समय पहले जहर खरीदा था। लेकिन प्रैक्टिकली केवल अपने आप में जहर खरीदना, यानी प्रैक्टिकली वहां पर अपराध के लिए साधन जुटाना अपने आप में अपराध नहीं है। यानी अपराध की तैयारी करना सामान्यतया दंडनीय नहीं है, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज तैयारी करना दंडनीय हो सकता है। और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज कौन से हो सकते हैं? जैसे सेक्शन 122, यानी अपराध की भारत सरकार के विरुद्ध अपराध के लिए भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना। सेक्शन 122 क्या कहता है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, यानी इंटेंशन भारत सरकार के विरुद्ध, यानी भारत सरकार से मतलब आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपका इंटेंशन युद्ध करने का है और आप उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए गोला बारूद आयुध इकट्ठा कर रहे हैं। तो प्रिपरेटरी स्टेज में क्राइम है लेकिन फिर भी पनिशेबल है। यानी अगर आपके पास ऐसी चीजें बरामद होती है और इंटेंशन क्लियर हो जाता है, इन दैट केस यू आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 122। उसके बाद बात आती है सेक्शन 126, यानी जो भारत सरकार के मैत्रीपूर्ण देश हैं, जैसे हमारे जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी, जिनके साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, तो उन कंट्रीज के विरुद्ध यदि युद्ध करने के आशय से हम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, गोला बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, इन दैट केस वो ऑफेंस 126 में पनिशेबल हो जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 233, 234 एंड 235, यानी जो करेंसी है, नकली करेंसी बनाने का हमारा इंटेंशन है, नकली स्टाम्प बनाने का हमारा इंटेंशन है, और उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए हम अपनी सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीजें खरीद रहे हैं, वो हमारे पास से बरामद हो जाती हैं। तो वो चीज भी 233, 234 और 235 में क्राइम है। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, यानी सेक्शन 399, यानी डकैती की तैयारी करना, प्रिपरेशन फॉर डकैती। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरल कंडीशन या जनरल रूल वो यही है कि नॉर्मली प्रिपरेशन ऑफ एनी क्राइम इज नॉट पनिशेबल, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज प्रिपरेशन ऑफ क्राइम कैन बी पनिशेबल एंड द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज आर अंडर एज फॉलोज। ये कहने का मतलब इसके बाद अटेम्प्ट की बात जैसे मैंने आपको बताई दी, जैसा कि सेक्शन 511 को अब मैं इसके साथ कोरिलेट कर देता हूं कि किसी भी अपराध का प्रयास हमेशा अपराध होगा। ऐसा कोई अपराध नहीं होगा जिसका प्रयास अपराध ना हो, एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली। अब एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली से क्या मतलब है कि कुछ अपराधों का प्रयास तो अभिव्यक्त रूप से आईपीसी में बता दिया गया है, अभिव्यक्त रूप से दंडनीय। जैसे उदाहरण के तौर पर मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी अगर कोई मर्डर के लिए लायबल होगा तो सेक्शन 302 अप्लाई हो जाएगा, और अगर वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए अप्लाई होता है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो वो 307 में चला जाएगा। तो एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में है ना, यानी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए है। इसी तरीके से अटेम्प्ट टू रॉबरी, तो अटेम्प्ट टू रॉबरी के लिए 393 बनाया हुआ है, यानी लूट का प्रयास, तो लूट करना 392 में पनिशेबल है, अगर अटेम्प्ट है तो 393 में चला जाएगा।
है ना। इसी तरह से कल्पेबल होमिसाइड 304 में पनिशेबल है, लेकिन अगर कोई अटेम्प्ट करता है कल्पेबल होमिसाइड का तो 308 में चला जाएगा, है ना। सुसाइड का अटेम्प्ट, यानी सुसाइड एकमात्र एक ऐसा ऑफेंस है जिसका अटेम्प्ट तो पनिशेबल है 309 में, लेकिन वो पूरा हो जाएगा तो उसको हम पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि सुसाइड करने वाले व्यक्ति को हम कैसे पनिश करेंगे, उसने तो सुसाइड कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी ऑफेंस का जो अटेम्प्ट होता है वो एक्सप्रेसली जो है आईपीसी में बताया हुआ है, अलग से जो है पनिशेबल है। लेकिन कुछ ऑफेंसेज ऐसे भी होंगे जो कि एक्सप्रेसली पनिशेबल नहीं होंगे, जो कि एक्सप्रेसली जो है वहां पर दंडनीय नहीं बताए गए, जैसे अटेम्प्ट टू थेफ्ट, चोरी का प्रयास। तो चोरी के प्रयास के लिए कोई अलग से धारा नहीं है, यानी 379 में चोरी का पनिशमेंट दिया हुआ है और चोरी के प्रयास के लिए आईपीसी में अलग से कोई धारा नहीं है। अगर कोई चोरी का प्रयास करता है, ए बी की पॉकेट में हाथ डालता है और उसके पास से कुछ बरामद नहीं होता है, तो चोरी तो नहीं हुई, चोरी का प्रयास हो गया, तो फिर हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो तब सेक्शन 511 काम में आती है कि जिन अपराधों का प्रयास अभिव्यक्त रूप से आईपीसी में नहीं है वहां पर धारा 511 लागू हो जाएगी। तो हम उस पर कैसे सेक्शन अधिरोपित करेंगे, सेक्शन 379/511। अब पनिशमेंट की बात आएगी तो पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा, यानी जितना पनिशमेंट 379 में यानी 3 ईयर, तो इसका आधा कर दिया जाएगा। यानी 511 ये कहती है कि आधे तक का पनिशमेंट, यानी इसको 1.5 साल तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो सेक्शन 511 तब लागू होता है या उन अपराधों के प्रयास के संबंध में लागू होता है जिनको अभिव्यक्त रूप से आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो अटेम्प्ट है वो किस तरीके से जो है डिफाइन किया जाता है, या अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो कि एक्सप्रेसली आईपीसी में जिसका अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है तो सेक्शन 511 कैसे इंप्लाई होता है। इसी तरीके से प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। जो आसान है कि प्रिपरेशन इसकी सेकेंडरी स्टेज है, अटेम्प्ट इसकी टेरिटरी स्टेज है। कुछ ही ऑफेंसेस का प्रिपरेशन पनिशेबल है, अटेम्प्ट हर ऑफेंस का पनिशेबल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।